प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं नरेश कुमार शर्मा कई दिनों से कक्षा 8 विषय विज्ञान की ऑनलाइन शिक्षा आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि सभी विद्यार्थी घर पे रह करके अध्ययन ठीक ढंग से कर रहे होंगे और हमारे इस चैनल को लाइक कर रहे होंगे, सब्सक्राइब कर रहे होंगे। देखिए, कल मैंने आपको बता दिया था कि फसल उगाने के लिए किसान को क्या करना पड़ता है। कई प्रकार के क्रियाकलाप करने पड़ते हैं और उन क्रियाकलापों में से मैंने आपको कल बता दिए थे कि भाई मिट्टी तैयार करना, बुआई करना, खाद और उर्वरक देना, सिंचाई करना, खरपतवार नष्ट करना, फसल की सुरक्षा करना, कटाई करना और फिर साइलों में भंडारण करना है, उचित जगह पर उसका क्या कर देना, रख रखाव करना। ये सारी चीजें मैंने आपको कल बताई। अब एक फसल के लिए जो मिट्टी तैयार की जाती है उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है। हमारा पॉइंट यहां से चल रहा है कि भाई मिट्टी तैयार करने के लिए फसल के कृषि कार्य करने वाले औजारों की आवश्यकता होती है। और कृषि कार्य करने वाले औजार कौन कौन से हैं भाई? जैसे हल है, पटेला है, पहले लकड़ी का हल चलता था, वर्तमान में ट्रैक्टर आदि के लगा करके कल्टीवेटर आदि चलाए जा रहे हैं। पटेला से तात्पर्य होता है कि अगर खेत में मोटे ढीले हो जाते हैं तो उन मोटे ढीलों को क्या कर देते हैं, तोड़ दिया जाता है और उसके ऊपर पाटा सना देते हैं, मेज लगा देना, गांव की भाषा में मेज लगा देते हैं। उससे भूमि में समतलीकरण आ जाता है और बीजों को सिर्फ ड्रिल की सहायता से बुआई कर दी जाती है। ये सारी चीजें हमारे फसल के लिए मिट्टी तैयार करने के कृषि औजारों में आते हैं। मैं आज आपको मिट्टी तैयार करने वाले कुछ एक औजारों और कृषि के काम में आने वाले कुछ एक औजारों के बारे में बताऊंगा। देखिए, पहले मैं आपको लिखवा देता हूं कि फसल के लिए मिट्टी तैयार करने के लिए कृषि औजारों की आवश्यकता होती है। फसल के लिए मिट्टी तैयार करने हेतु कृषि के जो औजार हैं कृषि के औजारों की आवश्यकता होती है। कृषि के औजारों की आवश्यकता होती है। अब मैंने आपको बताया कि कृषि के कौन कौन से औजार हैं और कृषि के औजारों से हमें क्या क्या सुविधा मिलती है। सबसे पहला हमारा काम था मिट्टी तैयार करना। देखिए, नंबर 1 मिट्टी पॉइंट बनाते जाएंगे भाई, तैयार करना। आपको पता होगा कि मिट्टी तैयार करने के लिए हम खेत में क्या करते हैं, जोत लगाते हैं। मिट्टी तैयार करने के लिए खेत में जोत लगाते हैं और जोत लगाने के जो तरीके थे कौन कौन सी चीज थी? हल, एक तो हल होता है, कल्टीवेटर होता है, जिनकी सहायता से हम क्या करते हैं, जोत लगाते हैं। तो पहली बात लिख देंगे आप कि मिट्टी को उलट पलट करके, मिट्टी को उलट पलट करके पोली बनाने के
और जोत किसकी सहायता से लगाई जाती है पता होगा आपको? जोत लगाई जाती है हल की सहायता से। किसकी सहायता से? हल की सहायता से। यह कार्य हल लकड़ी का बना या कल्टीवेटर कुदाली आदि की सहायता से किया जाता है। पहले एक बार आप इसे लिख लें ताकि आपको पता चल जाएगा। मैं आपको बता दूं कि जुताई जब करते हैं तो उसमें भूमि में क्या क्या हो जाता है जुताई से? भूमि में खाद उर्वरक मिल जाती है, मिट्टी पोली हो जाती है और जड़ें जो पेड़ उगता है उसमें गहराई तक जड़ों को श्वसन क्रिया करने हेतु जगह मिल जाती है। इसलिए क्या करना पड़ता है? जुताई करना पड़ता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हल दो तरह के होते हैं। एक तो लकड़ी का बना हुआ हल होता है और एक होता है लोहे का बना हुआ हल जिसे हम कल्टीवेटर कहते हैं। लकड़ी के बने हुए हल को बैलों की सहायता से खींचा जाता है। आगे की तरफ एक उसमें इस तरह से आड़ी एक लकड़ी जुड़ी हुई रहती है जिसको बैलों के कंधे पर रख दिया जाता है। पीछे हल में एक स्टैंड होता है जिसे हाथ से पकड़ा जाता है और उसे चलाया जाता है। जिससे क्या करते हैं? मिट्टी को पोली करते हैं। आजकल ट्रैक्टर आ गए हैं जिससे श्रम और समय दोनों की बचत हो रही है। एक साथ उसमें बहुत सारे हल लगे हुए रहते हैं और ट्रैक्टर अपने पावर के द्वारा उसे खींचता है, तो कम समय में ही अधिक भूमि में भी क्या किया जा सकता है? हल चलाने का कार्य किया जा सकता है, मिट्टी को पोला बनाया जा सकता है। इस तरह से मिट्टी को तैयार करते हैं। मिट्टी को लटपट करके पोली बनाने के लिए जोत लगाना आवश्यक होता है। कार्य हल लकड़ी का बना हुआ होता है या कल्टीवेटर कुदाली आदि की सहायता से किया जाता है। इससे लाभ क्या होता है मिट्टी के पोली बनने से? यहां लिख दो कि भाई मिट्टी के पोली बन जाने से पौधे की जड़ें गहराई तक जाती हैं और जड़ों को श्वसन क्रिया भी आसानी से हो जाती है। ये मिट्टी को पोली बनाने से फायदा है। आपको पता होगा कि किसान का मित्र होता है केंचुआ, जैसे अपने गांव की भाषा में गंडेड़ा भी बोलते हैं। ये किसान का मित्र होता है, भूमि में रहता है, रेंग कर चलता है। आपने देखा होगा, एक द्विलिंगी प्राणी है। क्यों द्विलिंगी और उभयलिंगी कह देते हैं पर इसको? क्योंकि इसमें नर केंचुआ भी और मादा केंचुआ भी एक केंचुए में ही होते हैं। नर जन्नाक और मादा जन्नाक दोनों ही 13वें और 16वें खंड में पाए जाते हैं, 13वें 14वें खंड के अंदर। तो इस तरह से नर और मादा दोनों केंचुआ होता है। किसान का मित्र कहा जा रहा है कि जमीन में क्या कर देता है? छेद बना करके पानी को भीतर गहराई तक जाने की सुविधा उपलब्ध करता है, उपजाऊपन बढ़ाता है, हुमस की मात्रा बढ़ा देता है। इसलिए किसान का मित्र किसे कहा गया है? केंचुए को किसान का मित्र कहा है। इसके बाद हम क्या करते हैं? मिट्टी को तैयार करने के साथ मैंने आपको बताया था कि यदि मान लीजिए मिट्टी पोली बनाते समय
बड़े बड़े ढेले बन गए हैं, तो उन ढेलों को हम पटेले की सहायता, इसको हम पाटेला चलाना कह देते हैं, मेज लगाना कह देते हैं, की सहायता से तोड़ करके हम क्या कर देते हैं, सही कर देते हैं। अब आ गया हमारा नेक्स्ट पॉइंट, क्या करना, बुआई करना। देखिए बुआई के संबंध में मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो हम बीज का चयन करते हैं। बुआई करने से पहले हम क्या करते हैं, ये आपने लिख लिया होगा, अब मैं इसे मिटा देता हूं। पॉइंट नंबर 2 लेंगे, पॉइंट नंबर 2 है बुआई करना। देखिए बुआई करने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, बीजों का चयन करते हैं। ऐसे बीज होने चाहिए जो अधिक पैदावार दें, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़िया हो, बाजार में वैल्यूएशन अच्छी हो, इस प्रकार के बीजों का चयन करके हम फसल उगाते हैं। आप भली बात ही जानते हो कि बीजों को देखते समय हमें एक चीज का प्रयोग कर लेना चाहिए कि जैसे जल से भरा हुआ एक बीकर लें या एक जग ले लें, उस जग में बोए जाने वाले बीजों में से एक मुट्ठी भर करके हम क्या कर दें, बीजों की डाल दें। हम देखेंगे कि उसमें से कुछ एक बीज पानी की सतह पर तैरने लग गए। कुछ एक बीज जब पानी की सतह पर तैरने लगे तो हमें समझ लेना चाहिए कि ये बीज खराब हैं, हल्के हैं, धोते हैं, खाली हैं, ये अंकुरित नहीं हो सकते। और जो बीज पानी के पैंदे में जम गए हैं, पानी में डूब गए हैं, वो भारे बीज हैं, अंकुरित होने की क्षमता उनके अंदर पाई जाती है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम फसल के अच्छी बीजों का चयन कर सकते हैं। बुआई करने के लिए पहली बात यह होनी चाहिए कि बीजों की अच्छी किस्म का चयन करें। लिखेंगे इसको, बीजों की अच्छी किस्म का चयन करके, बीजों की अच्छी किस्म का क्या करेंगे, हम चयन करेंगे और उन्हें उचित गहराई तथा उनके बीच उन्हें उचित गहराई तथा उनके बीच में भी कैसी दूरी लेंगे, उचित दूरी रख करके उनके बीच उचित दूरी रखकर, इसकी सहायता से बोलते हैं सीड ड्रिल की सहायता से, किसकी सहायता से बोलते हैं, रख करके सीड ड्रिल, सीड मानी बीज होता है और ड्रिल की सहायता से बुआई करनी चाहिए। बुआई करनी चाहिए। अब आप समझ गए होंगे कि सीड ड्रिल आपने देखा होगा कि पहले के टाइम में इस तरह की कीपाकार संरचना होती थी यूं, और इसके आगे यहाँ पर एक नुकीला छेद होता था, जिसे जो लकड़ी का हल होता था, उस लकड़ी के हल के क्या कर दिया जाता था इसको, जैसे ये लकड़ी का हल है तो उस लकड़ी के हल के साथ इसे, ये लकड़ी के हल क्या करती होती थी, यहाँ पर बैलों को जो लगाने के लिए होता था सिस्टम, ये पकड़ने का हैंडल होता था, इसके साथ इसे बांध दिया जाता था और यहाँ से ये हल्का जो इसको हम फाल बोलते हैं, ये फाल यहाँ से चलता था, तो उसके साथ साथ इसमें से उतर के एक व्यक्ति क्या करता रहता था, दाने डालता रहता था और ये दाने इस तरह से चलते रहते थे। यहाँ पर बैल लगे रहते थे इस तरह से, जैसे मान लीजिए दोनों तरफ इस तरह से बैल लगे हुए हैं और ये बैल क्या करते थे, इनको यहाँ से चलाते थे, इसमें से होकर के दाने इसके द्वारा बनाए गए हल्के
रिक्त स्थान में डाल दिए जाते थे। ये कार्य किया जाता था, ये बुआई करना कहलाता है। क्या कहलाता है? ये बुआई करना कहलाता है। अब इसके बाद हमारा पॉइंट आ रहा है कि खाद और उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। किस किस का प्रयोग करते हैं? खाद और उर्वरकों का प्रयोग। आप ये लिख लें, हल की आकृति आप देख रहे होंगे, इस तरह की आकृति होती थी जो मैंने आपको बता दिया, और इसकी सहायता से आजकल तो क्या नाम से हल है ना, जो कल्टीवेटर ट्रैक्टरों के लगे हुए आ रहे हैं। ट्रैक्टरों में आपने देखा होगा पीछे एक मशीन सी जुड़ी रहती है, बॉक्स सा बना हुआ रहता है लोहे का, लोहे के बॉक्स से बहुत सारी इस तरह की आकृति होती है। जैसे ट्रैक्टर में लगा हुआ इस तरह का एक बॉक्स होता है पीछे, और इस बॉक्स में जगह जगह यहाँ पर इस तरह के निशान होते हैं, और उनसे इस तरह से प्लास्टिक की नलिकाएं नीचे की तरफ निकली हुई रहती हैं, और उन नलिकाओं में से होकर के ना दाने दाने एक पहिया सा लगा रहता है, यहाँ उस पहिए की सहायता से घूमता है। और ये क्या है, ट्रैक्टर के लगने वाले जो कल्टीवेटर आते हैं उनकी आकर के ये जुड़ी रहती है इस तरह से, और इसमें से होकर के और क्या होता है, दाने दाने यहाँ निकलते रहते हैं, इस तरह से बोया जाता है। ये कल्टीवेटर हो गया, ट्रैक्टरों की सहायता से चलाया जाता है सीड ड्रिल को। अब मैं इसे मिटा देता हूँ। अब आप लोग पॉइंट नंबर 3 पर चलेंगे। तीसरे नंबर का जो पॉइंट लिखा था, मैंने ये लिखवाया था आपको कि क्या नाम से खाद देना, खाद एवं उर्वरक। देखिए, खाद और उर्वरक के बारे में पहले मैं आपको बता देता हूँ। खाद तो होती है भारतीय कृषि प्रधान देश, यहाँ लगभग 80% जो जनसंख्या है वो गांव में रहती है। गांव में सभी लोग पशुपालन करते हैं। पशुपालन दूध के लिए किया जाता है और व्यापार के लिए किया जाता है। बहुत से लोग भेड़ पालते हैं, आदि बकरियां पालते हैं, उनकी ऊन वगैरह काम में आती है। पशुओं के फर, नाखून वगैरह खुर काम में आते हैं, है ना। इस तरह से स्थितियाँ होती हैं। और उनसे जो पशुओं का जो मलमूत्र निकलता है उसको एक कंपोस्ट गड्ढे में डाल दिया जाता है, जिसको गाँव की भाषा में रेवड़ा भी बोलते हैं। और उसमें कंपोस्ट गड्ढे में डाल देते हैं, वो साल भर में सड़ करके और खाद के रूप में तैयार हो जाता है। फिर उसे कृषि में जब आवश्यकता होती है तो जुताई से पहले उसे खेत में डाल देते हैं, और फिर ऊपर से क्या कर दी जाती है, जुताई कर दी जाती है, तो आसानी से वो खाद उसमें मिल जाती है। तो आगे खाद क्यों, कि मिट्टी के जो पोषक तत्व है ना, उनके स्तर को बढ़ाए रखने के लिए, यहां मैं लिख देता हूं, मिट्टी के पोषक तत्वों के स्तर को बनाए रखने के लिए खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। अब उर्वरक के बारे में आप जानते रहे होंगे, फैक्ट्रियों में नाइट्रोजन आदि की सहायता से जो तैयार किए जाते हैं, जैसे यूरिया खाद है, गवारिया खाद है, डीएपी है, सुपर फास्फेट है, बहुत सारे नीम डीएपी, किसान आदि नाम से चल रहे हैं, डीएपी वगैरह कई प्रकार के आ गए हैं। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं क्या नाम से, मिट्टी के पोषक स्तर को बनाए रखने वाले। इन्हें खाद और क्या कहा जाता है, उर्वरक कहा जाता है। जो मिट्टी के पोषक तत्वों के स्तर को क्या करके रखे, बना करके रखे, उन्हें हम क्या कहते हैं, खाद और उर्वरक के नाम से जानते हैं। दूसरी बात, मिट्टी होती है, जैसे ही मान लीजिए पादप होता है, पादप मिट्टी से पोषक तत्वों को प्राप्त करता है। पादप मिट्टी से क्या प्राप्त करता है, पोषक तत्वों को प्राप्त करता है, सूक्ष्म मात्रा में होते हैं, जैसे फास्फेट है, मैग्नीशियम है, और फास्फोरस है, सल्फर है। ये सारी चीजें पेड़ पौधे सूक्ष्म मात्रा में इससे प्राप्त करते हैं।
मिट्टी से ही तो प्राप्त करते हैं। जैसे हमको भी सूक्ष्म मात्रिक तत्व चाहिए, हमारे शरीर में आयरन पाया जाता है, लोह तत्व पाया जाता है, इसी के कारण हमारे खून का रंग लाल होता है, जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। पेड़ पौधों में परागणित पाया जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक होता है। तो उसी प्रकार से ये सब अगर मान लीजिए मिट्टी में पोषक तत्व ही नहीं होंगे तो उसमें कैसा ही पेड़ बीज ला करके उगा दीजिए, वो आपको फसल नहीं दे पाएगा। तो इसलिए मिट्टी के अंदर पोषक तत्व मात्रा में उचित होने चाहिए, तो ही फसल की क्या होती है, पैदावार अच्छी हो पाती है, अन्यथा नहीं हो पाएगी। आपने एक चीज देखी होगी कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो दूसरे पौधे की तुलना में बहुत ज्यादा स्वस्थ होते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि दूसरे पौधे की तुलना में बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं। ऐसा होता है जिन पौधों को ठीक ढंग से पानी मिल जाता है, जिन पौधों को ठीक ढंग से खनिज पदार्थ मिल जाता है, जिन पौधों को ठीक ढंग से खाद और उर्वरकों की पूर्ति पर्याप्त हो जाती है, उन पौधों को आप स्वस्थ देखेंगे। उन पौधों से जिन पौधों को खाद उर्वरक पानी पोषक तत्व ठीक ढंग से नहीं मिले, ऐसे पौधों से आप उन्हें स्वस्थ देख सकते हैं। तो क्यों जरूरी है, ये पौधों की अच्छी वृद्धि और विकास के लिए, या यूं कह दीजिए अच्छी पैदावार के लिए खाद और उर्वरक बहुत जरूरी होते हैं। यहां तक की बात मैं आपको बता सकता हूं। यहां लिख देता हूं एक पॉइंट में लिख लीजिए कि जिन पौधों को पानी खनिज पदार्थ खनिज पदार्थ खाद और उर्वरक आदि पर्याप्त मात्रा में मिल जाए। कैसी मात्रा में मिल जाए, पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हो, वे पौधे उन पौधों से जिन्हें उपरोक्त लिखी चीजें उन पौधों से जिन्हें उपरोक्त लिखे खाद्य एवं उर्वरक पदार्थ नहीं मिले हों, से अच्छे एवं स्वस्थ होते हैं। अच्छे एवं कैसे होते हैं, स्वस्थ होते हैं। आप जानते हैं कि खाद क्या है, खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है। कैसा पदार्थ होता है, खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ होता है। आप इसे एक बार लिख लें। हाँ भाई, तो मैं आपको खाद और उर्वरक के बारे में बता रहा हूं। अब मैं यहां पर थोड़ा सा उर्वरक और खाद में अंतर करना चाहूंगा कि उर्वरक क्या है, खाद क्या है। खाद और उर्वरक पॉइंट है ना बता, इसको मैं थोड़ा डिटेल से लूंगा। ये लिख दिया होगा आपने, ऐसे नहीं लिख पाते हो तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए
स्क्रीनशॉट से क्या है, आप आसानी से बाद में भी उसको क्या कर सकते हो, ऑनलाइन क्लास जब हो तब भी आप इसे देख करके और लिख सकते हैं। कहीं कोई पॉइंट रह जाता है तो इसे आप लिख सकते हैं। देखो मैं खाद में और उर्वरक में आपको अंतर लिख देता हूं। सबसे पहले अपन खाद लिख देते हैं। खाद में पॉइंट नंबर 1 बनाओ तो भाई खाद एक कार्बनिक है, खाद एक कार्बनिक पदार्थ है। खाद एक कार्बनिक, ब्रैकेट में जैविक लिख देता हूं। खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है। आपको बताओ किससे मिलता है, गोबर, मानव अवशिष्ट, पेड़ पौधे के कृषि अवशेष, इनके विघटन से प्राप्त होता है। नंबर दूसरा लिख दो, खाद किन किन चीजों से मिलता है, खाद मिलता है गोबर से, मानव अवशिष्ट, कृषि अवशिष्ट, पेड़ पौधों की सड़ी गली पत्तियां, पेड़ों की सड़ी गली पत्तियों के विघटन से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, पेड़ों की सड़ी गली पत्तियों के विघटन से प्राप्त होता है। खाद को खेतों में भी बनाया जा सकता है। खाद को खेतों में भी बनाया जा सकता है। आपने देखा होगा मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है ना, वो कुछ एक सेंटीमीटर तक ही उपजाऊपन से युक्त होती है, उसके नीचे नहीं होती है। इसीलिए तो बार बार जुताई करके और हल चला करके और मिट्टी को पोला बनाया जाता है, ताकि उसके जो ऊपर वाली उपजाऊपन से युक्त परत है वो ऊपर आ जाए और बीजों के लिए पर्याप्त पोषक तत्वों को क्या कर सके, प्रदान कर सके, जिससे अच्छे पौधे स्वस्थ हो सके। तीसरी बात, खाद से मिट्टी को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस की मात्रा मिल जाती है। खाद होता है ना, खाद से पेड़ पौधों के लिए आवश्यक ह्यूमस की जो मात्रा होती है अब आप कहोगे भाई ह्यूमस क्या होता है ये। आप ऐसे करिए, एक कांच के गिलास में पानी भरिए और उसमें थोड़ी सी मिट्टी डालिए, उसे हिला करके मिला दीजिए। आप देखोगे आपको पानी की सतह पर छोटे छोटे पेड़ पौधों के पत्तियों के टुकड़े, तिनके इसी प्रकार के तैरते हुए नजर आएंगे, जो हमें आंखों से नहीं दिखते हैं, पानी में घोलते ही हमें नजर आ जाते हैं। ये जो पानी में नजर आने वाली चीज है वही ह्यूमस कहलाती है। ये उपजाऊपन से युक्त होती है, पेड़ पौधों के लिए सूक्ष्म मात्रिक तत्व है। इसमें पाए जाने वाले सारे तत्व पेड़ पौधों को पोषण प्रदान करते हैं, एक खाद का काम करते हैं। तो यहां आप इस बात को समझ रहे होंगे कि खाद में, नया पॉइंट और लिख दो कि खाद में जो पादप के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं वो तुलना की तरह, जैसे उर्वरकों से अगर तुलना करें तो तुलना के रूप में थोड़े कम पाए जाते हैं, हालांकि होते बढ़िया। देखिए तो ये पॉइंट और लिख लो कि खाद में पेड़ पौधों के लिए आवश्यक तत्व
पौधों के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। ये खाद से संबंधित बातें आपके सामने आ गई है, नोट कर लीजिए। ये कार्बनिक जैविक पदार्थ होता है। खाद गोबर, मानव अपशिष्ट, कृषि के अपशिष्ट या पेड़ पौधों की सड़ी गली पत्तियों का विघटन होकर के बन जाता है। खेत में बना सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट गड्ढा बना लेते हैं, जिसको अपन गांव की भाषा में रेवड़ा बोलते हैं। इसके अंदर हम पशुओं का मलमूत्र डाल देते हैं, पेड़ पौधों की सड़ी गली पत्तियां डाल देते हैं, खरपतवार होती है उसे डाल देते हैं, ये खाद बन जाता है वर्मी कंपोस्ट गड्ढे में। खाद से पेड़ों की जो आवश्यकता की पूर्ति होती है हुमस के द्वारा हो जाती है। और तुलनात्मक रूप से अगर उर्वरक से देखा जाए तो इसमें पोषक तत्व कम पाए जाते हैं। ये बात आपने नोट कर ली होगी, इसे लिख लिया होगा। इसके साथ ही मैं आपको उर्वरक के बारे में और बताना चाहूंगा। हाँ भाई, अब मैं आपको उर्वरक के बारे में बताता हूं। देखो, उर्वरक है ना, रासायनिक फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है। आप फसल के टाइम में देखते होंगे कि यूरिया खाद है, डीएपी खाद है, सुपर फास्फेट है, कई प्रकार के बाजारों में बिकने वाले खाद होते हैं। ये सब उर्वरक कहलाते हैं। तो उर्वरक के लिए पॉइंट लिखो, यह रासायनिक पदार्थ है रासायनिक पदार्थ है तो निश्चित रूप से कहां तैयार किया जाएगा? फैक्ट्रियों में। दूसरी बात लिख देंगे, इन्हें फैक्ट्रियों में केमिकलों की सहायता से तैयार किया जाता है। अधिक समय तक अगर हमने खेत में इसी का प्रयोग कर लिया तो ये हमारी मिट्टी को क्या कर देता है? खराब कर देता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या नहीं होता है? हुमस की मात्रा नहीं होती है। उर्वरकों में खाद की भांति हुमस की मात्रा नहीं पाई जाती है। और एक पॉइंट और लिख लें कि भाई उर्वरक के रूप में पानी को जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम आदि ये प्रचुरता मिलते हैं। उर्वरकों द्वारा पेड़ पौधों को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम आदि प्रचुर मात्रा में मिल जाता है। आप इसे लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। आज के लिए इतना ही पर्याप्त। कल इसी समय इसी चैनल पर मैं फिर आपको मिट्टी तैयार करने, कृषि औजारों की आवश्यकता, फसल के लिए अगले पॉइंटों के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।